मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत बाद में। कृषि कानूनों को लेकर आज बाद गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के किसानों के साथ साथ किसान नेताओं ने भी भाग लिया और सभी ने सिर्फ एक ही बात पर चर्चा की कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान इसी प्रकार धरना और पंचायत करते रहेंगे। आगामी 6 फरवरी को चक्का जाम की भी चेतावनी दी है और वह 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। तो आइए जानते हैं किसानों से क्या कहना है इस पंचायत को लेकर। पंचायत थी किसान संगठनों की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया गया है इसमें? किसान संगठनों की नहीं थी, किसानों की थी। और किसान अपनी आवाज़ को स्वयं बुलंद कर रहा है। किसान नेता तो एक चेहरा है, क्योंकि किसान के ऊपर आज देश की जो हालत है, जो कोरोना महामारी के अंतर्गत जो जून के महीने में ले आए काला कानून, जो पूर्व शासन काल में भी लेके आए थे, परंतु वो चल नहीं पाया। देश पूरा गुलामी की ओर चला गया था। अब किसान जाग चुका है। किसान क्या जागा, अब जिला प्रशासन की और केंद्र सरकार की नींद हराम हो गई है। मुख्य बिंदु कौन कौन से थे जिन पर चर्चा हुई आज बैठक में? चर्चा तो किसानों की समस्या बहुत है। मेन समस्या ये तीनों विधेयक हैं जो काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए, केंद्र सरकार से निवेदन है। और जो बाद गांव में जो 2 साल पहले प्रकरण चल रहा था, जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा किया जाए। आपको एक नोटिस मिला है प्रशासन की तरफ से, उस पर भी बातचीत हुई आज? भाई हम केंद्र सरकार के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार को बुलावा आता है नहीं आता है? तो भाई बुलावा आया है तो हमने तो कह दिया कि भाई या तो इसे वापस ले लो, नहीं हम तो तैयार हैं भाई। 5 बार काट ली, एक बार और सही। संयुक्त किसान मोर्चा 6 तारीख को चक्का जाम का कार्यक्रम रख रहा है, तो आगरा से आप और आपके संगठन की तरफ से किस तरीके की योजना है? हम किसानों के साथ में हैं और किसानों के साथ में रहेंगे। किसानों का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हम अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं करते, किसानों का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। रणवीर सिंह तोमर है, बहेटा गांव का निवासी हूं। यहां आज बाद गांव में जो किसानों की महापंचायत हुई है, उसमें ये निर्णय है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। अगर तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो 6 तारीख को जो देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया है, हम उस ऐलान को चरितार्थ करेंगे, 100% करेंगे। जहाँ भी किसान को दिखेगी, जहाँ जैसे किसान हैं, जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था होगी, वहीं जो है रोडों को रोकने का 12 बजे से 3 बजे तक का काम करेंगे। और सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार या तो काले कानूनों को वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो ईंट से ईंट बजाने का काम इस देश का युवा और किसान करेगा। मैं सौम्य यादव, किसान नेता। आज बाद गांव में किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भागीदारी की है और हम पूरे ज़िले में, हमारा प्रतिनिधि मंडल ज़िले में गाँवों में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करके किसानों को हम गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। आगामी 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कही जा रही है, तो आगरा में किस प्रकार का चक्का जाम है? आगरा में हम लोग चक्का जाम करेंगे, लेकिन इसकी हम जगह निश्चित नहीं बताएंगे कौन सी चक्का जाम करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारे को दबाव बनाता है, इसलिए हम उस जगह को नहीं बता रहे। हमारे द्वारा चक्का जाम किया जाएगा आगरा में। परिचय देते हुए यहाँ जो बैठक पंचायत चल रही है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? मैं रविंद्र सिंह, किसान नेता, आगरा। ये बाद गांव में किसान पंचायत जो 3 काले कानून जो सरकार लेके आई है उसके विरोध में राकेश टिकैत जी आज हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर इस किसानों के मसीहा, उनके आंसुओं के रोष में आकर के सभी गांव में हम पंचायत कर रहे हैं। और आने वाले समय पर राकेश टिकैत जी ने जो हमें आदेश दिया है कि 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे, तो हर गांव में जा कर के हम समझा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के इस रोड पर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। मैं राजवीर लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा।
केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पास किए हैं उनका विरोध पूरा देश कर रहा है। आज उसी कड़ी में बरौली अहिर ब्लॉक के अंतर्गत गांव ग्राम सभा बात में एक महापंचायत आयोजित की जा रही है। उस पंचायत में भी एक आक्रोश निकल के आया है। अब जो है ये 6 तारीख को हम लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल किस प्रकार की तैयारी चल रही है आप लोगों की? हमारा किसान कोई तैयारी नहीं और सब तैयारी है। जहां जैसा किसान अपना आक्रोश व्यक्त करेगा वो करता रहेगा। बिल्कुल अहिंसावादी गांधीवादी तरीके से हम लोग चक्का जाम करेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम है। बिल्कुल कहीं भी कानून हाथ में नहीं लेना है। तरीके से गांधीवादी तरीके से हम जाम करेंगे। देखा जाता है कि जहाँ जिस प्रकार दिल्ली में जो घटना घटी है, इस प्रकार की अगर घटना की पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। 6 तारीख अभी दूर है। तुरंत ये तीनों जो कृषि कानून है ये वापस करने चाहिए। ये हम नहीं चाहते। जिस तरह से माननीय राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि हम न तो केंद्र सरकार का सिर झुकाना चाहते हैं और न किसान की पगड़ी को झुकाना चाहते हैं। बीच का कोई रास्ता निकले। 6 तारीख दूर है। 6 तारीख से पहले ये जो है निष्कर्ष निकल सकता है और यदि जिस तरह का निष्कर्ष और वार्ता सफल रहेगी तो हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। चक्का जाम में कौन कौन से प्रमुख मार्गों पर जाम रहेगा? बिल्कुल जहां किसान जैसा होगा, कोई मार्ग निश्चित नहीं किया गया है। यदि बाद में है तो बाद के लोग करेंगे। अकोला में चाहे तो अकोला में करेंगे, मिड़ापुर में या बरौल इसमें फतेहपुर सीकरी में तो वहाँ होगा, फतेहाबाद रोड पे होगा तो फतेहाबाद रोड पे होगा, खंदौली में होगा तो खंदौली में होगा। जहाँ किसानों पर कोई दबाव नहीं है, ये किसानों की अपनी मर्जी पर आधारित तो होगा। मैं तो किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि आप गांधीवादी तरीके से, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कोई आगजनी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिल करके और ये इस तरह का रोड जाम होना चाहिए। 6 के बाद आगे क्या कार्रवाई रहेगी? 6 के बाद में हमारे जो 9 विधायक हैं और 2 सांसद हैं, हम क्रमशः एक एक करके हम लोग उनके पास जाएंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप किसान की जो है प्रतिनिधि हैं, किसानों की प्रतिनिधि हैं। अपने तरीके से आप लेटर पैड पर हमें लिख के दीजिए, माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के लिख के दीजिए या राष्ट्रपति के नाम दीजिए और हमारे साथ किसानों के साथ इस बिल को वापस करने के अपने लेटर पैड लिखें, जिससे कि किसान आने वाले समय 2022 में जो चुनाव होगा आपसे सर आंखों पर उठाने का प्रयास करें। अन्यथा क्यों विरोध चाहते हैं? आप किसानी के तो प्रतिनिधि हैं। आज जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, महापंचायत हुई, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पंचायत का क्या निर्णय निकल गया है? रामनिवास रघुवंशी, भारतीय किसान यूनियन से। देखिए, ये किसान आंदोलन की चिंगारी अब किसान के खेत और खलिहान और खेत के गांव में आ गई है। आज यहाँ बाद गांव में सभी किसान भाइयों और संभ्रांत लोगों ने यहाँ मीटिंग की है और किसान आंदोलन को समर्थन किया है। देखिए, पहली बार देश में देखा जा रहा है कि देश का किसान अपना भला नहीं चाह रहा और सरकार ज़बरदस्ती उनको डंडे के जोर पर उनका भला करने पर आमदा है, जिसका पुरजोर हम विरोध करते हैं और किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं किसान नेता मुकेश पाठक, जनजन की आवाज़ से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पाठक जी, आज जो पंचायत चल रही है, महापंचायत, तो इनमें किन मुद्दों को लेकर जो चर्चा की जा रही है? चर्चित मुद्दे हैं तीनों। जो कृषि कानून है वो सरकार बिल्कुल अड़ैया रुख अपना रही है, जब किसान को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। भाई, किसान अपनी सूखी रोटी खाना चाहता है, उसे क्यों जबरदस्ती हलवा खिलाया जा रहा है? हलवे कौन नहीं खाएगा? महापंचायत करने के बाद किस तरीके का स्टैंड रहने वाला है? स्टैंड ये रहने वाला है, किसान दिल्ली भी कूच करेगा और 6 तारीख को जो आदेश हुआ है गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत जी का, उनके आह्वान में रोड जाम करेंगे, चक्का जाम होगा। मुझे जाम की तैयारी है चक्का जाम को लेकर? बिल्कुल तैयारी है। गांव किसानों का संगठन इकट्ठा हो रहा है और जहां भी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो पूर्ण तरीके से निभाई जाएगी। उपद्रव ना हो जाए इस बीच इस तरीके? अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों नहीं ले रहे हैं इसे ये वापस? आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ जो बैठक है, इन बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? मेरा नाम कृपाल सिंह फौजदार है, महासचिव भारतीय किसान यूनियन जिला आगरा। ये जो गांव मीटिंग हो रही है केवल इसीलिए हो रही है, 3 जो कृषि काले कानून सरकार ने कोरोना काल में हम किसानों के ऊपर लादे हैं, उनको वापस के लिए। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो 2 महीने से ऊपर दिल्ली बॉर्डर पर 4-5 बॉर्डरों को घेरे जो किसान पड़ा हुआ है,
पानी में, बरसात में, ओलों में, उसकी सरकार कोई नहीं सुन रही है। और हमारा एक ही नारा है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये सरकार, ये जगह जगह जो पंचायतें हो रही हैं गांव में, ये किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानून के, जो तीनों कृषि काले कानून हैं, ये किस तरह किसान के लिए ख़राब है। अगर ये लागू हुए तो 5 साल बाद कटोरा लेके उनके बच्चे, किसानों के बच्चे भीख मांगेंगे और किसान केवल नौकर बन के रह जाएगा। अपना परिचय देते हुए, आज आपके गांव में जो पंचायत हुई है, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस पंचायत में? मैं मान सिंह प्रधान, गांव बाद। हमारे गांव में जो पंचायत हुई है वो चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हुई है। जो सरकार ने 3 बिल पास किए हैं उन्हें रद्द करने के संबंध में, और यहाँ सिंधु बॉर्डर पर नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। सरकार भी कहती है कि ये आतंकी हैं, ये मतलब आतंक मचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का सब, हमारे गांव में भी आज जो सभा हुई है, गांव के सभी किसानों ने, सभी भाइयों ने एकत्रित पैसा करके सभी को खाना खिलाया है, सभी को मान सम्मान दिया है। ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं या सरकार कह रही है कि ये आतंकवाद हैं, ये सब झूठ है। किसानों को आरोपित किया जा रहा है, जबकि जो झंडा फहराया गया है वो अधिकांश, ज़्यादातर है वही भाजपाई कर्मचारी हैं। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि ये झूठी अफवाहें सरकार बंद करे और किसानों की बातों को सुने। किस तरीके का यहाँ महापंचायत थी और किसानों की तरफ से चक्का जाम की बात कही गई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी किसानों के? हाँ, हमें सूचना 1:30 बजे के करीब मिली कि यहाँ पे किसान लोग जो है अपने सभा कर रहे हैं, और तहसीलदार साहब ने हमें भेजा था ज्ञापन लेने के लिए। ज्ञापन मुझे मिला और इनकी मांग ये है कि ये जो कृषि विधेयक हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो नोटिस जारी किए गए हैं इन्हें वापस लिया जाए। इनकी बातों को हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, उसके बाद उच्चाधिकारी जो भी निर्णय लेंगे। आपने किस प्रकार का आश्वासन दिया है इन लोगों को? हमने आश्वासन ये दिया है, ये जो नोटिस का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, और ये कृषि विधेयकों पर तो पूरे देश भर में अपने विचार रख रहे हैं लोग, तो ज्ञापन देने का इनको अधिकार है और मैंने ले लिया है, और मैं इसको वापस उच्चाधिकारियों को दे दूंगा और उन्हीं के स्तर से इस पर निर्णय लिया जाना है। किसानों ने बताया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, सरकार प्रशासन के द्वारा किसान नेताओं को 20-20 लाख रुपए के जो नोटिस दिए गए हैं उनको वापस नहीं लेती, तब तक किसान अपना आंदोलन करते रहेंगे। आगामी 6 फरवरी को किसान बड़ी संख्या में चक्का जाम कर देंगे। उन्होंने बताया है, उन्होंने नायक तहसीलदार को मौके पर बुलाकर ज्ञापन भी दिया है और जिसमें अपनी शर्तें रखी हैं कि जो किसान नेताओं को नोटिस दिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, अन्यथा किसान अपनी लड़ाई आगे इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।